दोस्तों, राजनीति में ना कब कौन किसका दोस्त बन जाए और कब कौन ना किसका साथ छोड़ दे, ये तो बड़े बड़े भविष्य वक्ता भी नहीं बता सकते। कल तक जो राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के सांसद थे, अब खबर आ रही है कि वो ना 6 और सांसदों के साथ बीजेपी के कमल को थामने जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई भी सांसद जब चाहे अपनी पार्टी बदल सकता है? क्या जनता के वोट की कोई कीमत है भी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राघव चड्ढा की सांसदी बची रहेगी या वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? चलिए आज आसान भाषा में संविधान का ये गणित समझते हैं। देखो भाई, हमारे संविधान में एक बहुत ही कड़वी चीज है जिसे कहते हैं दल बदल विरोधी कानून, मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ। इसे 1985 में 52वें संशोधन के जरिए संविधान की 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। पहले क्या होता था, नेता सुबह एक पार्टी में होते थे, दोपहर को दूसरी और रात को तीसरी पार्टी में। इसी को रोकने के लिए ना ये कानून बनाया गया। इस कानून के हिसाब से अगर कोई सांसद अपनी पार्टी खुद छोड़ता है तो उसकी कुर्सी छिन जाएगी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। कानून कहता है कि अगर आप अकेले पार्टी छोड़ेंगे ना तो आप दल बदलू कहलाएंगे और आपकी सीट खाली हो जाएगी। लेकिन अगर आप झुंड में निकलते हैं तो कहानी बदल जाती है। मतलब अगर किसी पार्टी के 2/3 सांसद या विधायक एक साथ पार्टी छोड़ते हैं तो उसे विलय या मर्जर माना जाता है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में 10 सांसद थे, अब 10 का 2/3 लगभग 7 सांसद होंगे। राघव चड्ढा अकेले नहीं गए, उनके साथ हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, विक्रमजीत सिंह साहनी और राजेंद्र गुप्ता भी भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इसलिए इन पर कानून की गाज नहीं गिरेगी। यह है राजनीति का मास्टर स्ट्रोक। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है ना कि राजनीति में दल बदल करना बच्चों का खेल है तो आप गलत है। हमारे संविधान में एक ऐसा जाल बिछाया गया है कि अगर एक भी कदम गलत पड़ा तो इन सांसदों की कुर्सी रातों रात छिन जाएगी और ये सड़क पर आ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए पार्टी ने आदेश दिया कि कल सबको संसद में आकर बिल के समर्थन में हाँ बोलना है। अगर कोई सांसद वहां जाकर ना बोल देता है या जानबूझकर गायब हो जाता है तो उसे अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ेगा, यानी घर की बात माननी ही पड़ेगी, वरना घर से बाहर। और अगर कोई नेता किसी पार्टी के झंडे के बिना, मतलब इंडिपेंडेंट चुनाव जीता है तो कानून कहता है ना कि आप पूरे 5 साल आजाद ही रहेंगे। अगर जीतने के बाद आपने किसी पार्टी की लालच में आकर ना उसे ज्वाइन कर लिया तो आपकी सदस्यता ना तुरंत खत्म हो जाएगी, क्योंकि जनता ने आपको किसी पार्टी के लिए नहीं बल्कि आपकी अपनी पहचान पर चुना था। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति ना चुनकर संसद भेजते हैं, जैसे खिलाड़ी या कलाकार। इनके लिए नियम थोड़ा नरम है। इन्हें 6 महीने का समय मिलता है। अगर 6 महीने के अंदर ये किसी पार्टी में शामिल हो गए तो ठीक है, लेकिन अगर 6 महीने बीत गए और फिर इन्होंने किसी पार्टी का हाथ थामा तो इनकी भी कुर्सी चली जाएगी। तो दोस्तों, आम आदमी पार्टी भले ही राघव चड्ढा और 6 सांसदों को गद्दार कहे या कोर्ट जाने की धमकी दे, लेकिन संविधान की किताब ना फिलहाल इन 7 सांसदों के पक्ष में खड़ी है। राजनीति में नैतिकता भले ही हार जाए, लेकिन अगर आपके पास नंबर हैं तो आप बाजी जीत जाते हैं। अब देखना यह है कि क्या राज्यसभा के चेयरमैन इस पर मुहर लगाते हैं या कहानी में कोई नया मोड़ आता है।